नमस्कार, मैं आमिर। पंचायती चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी बीच हम मौजूद हैं कटिहार के कदवा प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर पंचायत में और यहाँ पर प्रत्याशी हैं कौशल जी। हम उनसे कुछ बात पर मुखातिब होंगे और किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में है, किन एजेंडा है, क्या है मानना, और जो लोग कितना समर्थक कर रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं इनको, हम उन्हीं से सुनेंगे, बहुत सारी बातें जानेंगे भी। बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी हमारे साथ रूबरू होने के लिए। जी बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद। चुनावी मैदान में किन एजेंडों को लेकर के हैं मैदान में सर आप? देखिए, भ्रष्टाचारी से समाज को मुक्ति, और दूसरी बात है कि एक ही लोग जो है वो बहुत दिनों से यहाँ पर जो है सत्ता पर काबिज है और इनके यहाँ मतलब कि सेवा नहीं हो पाती है जनता का। सरकार की जो योजनाएं हैं, जो बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने आम जनों के लिए दिया है, वो योजना धरातल पर नहीं आ पा रही हैं। उनका इम्प्लीमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, कौन सी एक ऐसी योजना कोई भी है जो आपकी पंचायत में धरातल पर उतर पाई है? देखिए, सरकार की जो योजना है उसमें से आपका कोई भी योजना सही तरीके से पंचायत में धरातल पर नहीं उतर पाई है। एक योजना है, दो योजना, जो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले को 400 रुपये सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाती है। माँ बहन सबको, माँ बूढ़ी माँ को और बूढ़े पिता को मिलता है। वो योजना में काफ़ी सक्रिय रहने के कारण अभी हमारे पंचायत में जो वो 400-500 लोगों का हो चुका है, वो हमने ही करवाया है। तो वो भी योजना में जो सत्ता पर बैठने वाले लोग हैं उन लोगों की भागीदारी नहीं है, उसको भी हमने ही किया है। और एक है बहुत अच्छी योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना। वो योजना में हमने अपने गांव में 384 महिलाओं को, वो बहुत पतले पतले अक्षरों में लिखना पड़ता है, उन सबको ये करके किसी तरह से उज्ज्वला से उसको कनेक्शन कराया है हम लोगों ने। वर्तमान में आपकी पंचायत की कौन सी ऐसी समस्या है जो आपके सत्ता पे बैठे लोग थे वो नहीं कर पाए? अगर जनता ने आपको समर्थन दिया तो आप उस काम को अंजाम देंगे? देखिए, सबसे पहला तो ये आवास में जो घूसखोरी चलता है ना भाई, इसको तो बंद करना है। क्योंकि सरकार बड़ी मुसीबत से कितना कुछ करके उसको 3 किस्तों में 1,20,000 और 16,000 रुपया अलग से मनरेगा के तहत मजदूरी मिलती है, 12,000 रुपये शौचालय का मिलता है, एक छोटा सा घर उनको मिल जाता है गरीब गुरबों को रहने के लिए। और उसमें से भी जो है यहाँ पर मतलब कि लोग जो उससे वसूली कर लेते हैं, चाहे जिस भी बहाने हो, तो ये तो भाई पूरी तरह से इसका सफाया होना चाहिए। इसमें एक भी रुपया रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए। एक दूसरी बात की, शिक्षा के प्रति जो लोग जागरूक नहीं हैं, हमारे गांव में शिक्षा का स्तर काफ़ी नीचे है। यह है कि मात्र बहुत हम ज़्यादा बोलें कि औसतन 10 से 12% लोग ही शिक्षित हैं जिनको कुछ की जानकारी है। बाकी जो है वो मतलब कि वो पूरी तरह तो अनपढ़ नहीं कहिए, लेकिन उसी श्रेणी में है। एक चीज़ बताइए, आपकी पंचायत में कुल कितने वार्ड हैं? हमारे यहाँ 13 वार्ड है। तो 13 वार्ड में जो विकास की रफ्तार थी, कुछ क्या बता पाएंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, विकास की रफ्तार यहाँ बिल्कुल धीमी है। विकास के प्रति किसी का ध्यान नहीं है, स्पष्ट बात है। क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति 25 साल से कभी इसके कंधे पे कभी उसके कंधे पे लेकर के जो यहाँ पर पंचायत चला रहे हैं, उन लोगों के यहाँ मतलब विकास की बात की अपेक्षा करना ही बेकार है। क्योंकि वहाँ विकास की बात नहीं होती है। वहाँ सिंपल सा बात है कि वहाँ एक बात है कि चुनाव आएगा और चुनाव में ये इनके प्रकार मतों को अपने अंदर करके उसको जीत लेना है। उसके बाद फिर 5 साल के लिए जनता को भूल जाना है। जनता को भूलने वाली जो आदत है, हम यही चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि हटा दीजिए उन हस्तियों को जो जीत कर भूल जाते हैं आपकी बस्तियों को। जीत कर तो चले जाते हैं, लेकिन वो वापस फिर बस्ती में लौटते नहीं हैं और गरीबों को मान सम्मान नहीं मिलता है। तो मान सम्मान के लिए, पंचायत की रक्षा के लिए, पंचायत के सम्मान के लिए, पंचायत को आदर्श बनाने के लिए, आदर्श पंचायत के निर्माण के लिए, और जो मतलब कि सरकारी जो भी योजना है, बहुत सारी योजना है, दहेजबंदी है और बाल विवाह रोकथाम है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना है, अटल पेंशन योजना है, और भी कई कल्याणकारी योजनाएं हैं। जो योजना यहाँ पर अच्छी तरह से धरातल पर नहीं है, 2-3 योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए हमने काफ़ी कोशिश की है और बहुत हद तक उसको उतारा है बिना पद के।
उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मुखिया पद हो, ठीक है। ये तो सेवादार का पद है, ये सेवा करने वाला पद है। सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है नल जल योजना, कहाँ तक इसको सही मानते हैं? देखिए, नल जल योजना बहुत बेहतरीन योजना है। हमारे जो नीतीश गवर्नमेंट हैं उनके यहाँ बिना कुछ इंजीनियरिंग की नहीं होता है, वहाँ से बहुत अच्छा ढंग से पास होता है, सब कुछ होता है। नल जल योजना धरातल पर अब तक नहीं उतर पाई है, जबकि सरकार ने ऐलान किया था कि जिस गांव में नल जल योजना में कंप्लीट नहीं होगा वहाँ के मुखिया नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, परंतु ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। मैं तो कहता हूँ जिस गांव में नल जल योजना नहीं लागू हुआ वो मुखिया क्या, उनके रिश्तेदार को भी चुनाव लड़ने से वंचित कर देना चाहिए, क्योंकि नल जल योजना में मेवा नहीं मिलता है तो नल जल योजना नहीं चालू हुआ है। यही नल जल योजना में मेवा मिलता तो नल जल योजना चालू होता, ठीक है। नल जल योजना सीधा टेंडर होता है और टेंडर वाले लोग काम करते हैं, इसलिए उसमें प्रतिनिधिगणों की रुचि नहीं है और रुचि के अभाव के कारण नल जल योजना धरातल पर नहीं है, ठीक है। अभी देखिए ना, इसी कदवा प्रखंड के 30 पंचायतों में 2-4 पंचायत ही ऐसे जहाँ नल का जल निकल रहा है, बाकी जगह तो ऐसे ही मतलब फैला हुआ है। अगर यदि सरकार इस पर कार्य करती, जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया था कि नल जल योजना अगर पूरी नहीं होगी तो वहाँ के मुखिया नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, ठीक है, तो आज के समय में अगर 10 मुखिया भी दंडित होते तो आने वाले समय में मुखिया 5 साल से भयभीत रहते कि अगर नल जल योजना पूरा नहीं होगा तो हम अगला चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बहुत अच्छा कदम था ये, जी, कह सकते हैं ना। आम जनों से एक अपील क्या करना चाहेंगे? आम जनों से यही अपील करेंगे कि चुनाव में रुपया पैसा लेकर मतदान करने से दूरी बनाइए, क्योंकि जो आदमी आज आपको खरीदता है वह आदमी कल आपको निश्चित तौर पर बेचेगा। ये बात से आश्वस्त हो जाइए, आपकी सेवा नहीं होगी। अभी प्रचार होता है चुनाव में, हे मतदाता भाग्य विधाता, अरे किसका भाग्य बना रहे हैं वो ठीक है, भाग्य वाले लोग वो भाग्य किसका निर्माण कर रहे हैं? जनता का भाग्य तय करिए कि उसके भाग्य में सेवादार मिले, उसको एक सेवा करने वाला आदमी मिले। सेवा करने वाला पद है मुखिया, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे मुखिया देखे जिन्होंने ईट सोलिंग भी किया है सड़क पर रह करके, आखिर उस मुखिया से कुछ तो प्रेरणा लेनी चाहिए ना, वैसे भी तो मुखिया हैं, तो उनसे भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि आखिर वो मुखिया क्यों नहीं ऐसा कर रहा है। तो मुखिया पद या सेवादार पद खराब नहीं, इस पर जो बैठे लोग हैं ना वे लोग सेवा पद नहीं समझते हैं, वे लोग मेवा पद समझते हैं। अच्छा, सेवा के बजाय मेवा, इसके लिए वे लोग तरह तरह के, आप तो जानते हैं, खुद पत्रकार हैं, पूरे चल रहा है लुभावना वादे, ये करेंगे वो करेंगे, करना कुछ नहीं उन लोगों को, ठीक है। सेवा करने वाला सैकड़ों हजारों लाखों में एक आध ही पाए जाएंगे, ठीक है। मैं आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ और ऊपर वाले की कृपा रही, अगर जीतेंगे तो इस इंटरव्यू को फिर से रिपीट कीजिएगा। अगर हम जीत के आते हैं तो लोगों की सेवा हुई या नहीं हुई। और अभी जो है आप ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं कि हमने 400 लोगों को पेंशन दिला दिया कि नहीं, हमने 500 लोगों को गैस कनेक्शन दिला दिया कि नहीं, हमने सैकड़ों लोगों का ज़मीन को म्यूटेशन करा दिया कि नहीं, हमने सैकड़ों लोगों को लेबर कार्ड बनवा दिया कि नहीं, हमने सैकड़ों लोगों को श्रम कार्ड बनवा दिया कि नहीं, और वो भी निःशुल्क। लगातार जनसंपर्क भी जी 20 साल से कंटिन्यू। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? रिस्पॉन्स ये है कि जनता पैसे वाले को नकार रही है और सेवादार को चुनने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जनता को सिर्फ ये भय है थोड़ा कि कहीं पैसा पर कोई खेला बेला ना हो जाए, तो खैर वो निश्चिंत रहें कि ये सब कुछ नहीं होगा। हमारे लोग बड़े पक्के हैं वे लोग। मेरा परिचय कौशल कुमार भारती, सेवादार मोहम्मद।